गया। तो टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू पीएच एंड पीओएच। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ड है पीएच या फिर ये जो पीओएच है, ये वर्ड हमने सुने होंगे अपनी क्लासेस में, सही है, या फिर हमने जब बेसिक 8 क्लास या फिर 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी तो उसके अंदर भी ये पीएच 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 ये लफ्ज़ जो है ना वो आता रहता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अभी हमने चैप्टर शुरू किया उसमें भी हमने बाज़ औक़ात पीएच पीएच का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया है, लेकिन अब ये समझना है कि भाई ये पीएच और पीओएच जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है भाई इसका एक इंट्रोडक्शन, यानी कि जो पीएच और पीओएच का जो कॉन्सेप्ट है, सही है, ये हमें दिया था सॉरेन पैडर लॉरिट्ज़ नामी एक साइंटिस्ट ने, सही है, जो कि कार्लसबर्ग लेबॉर्ट्री में से ताल्लुक़ रखते थे इन 1909। सही है, अच्छा ये जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं ये सारी मैं वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सही है, जो कि आपके कोर्स के अंदर शामिल है, बिकॉज यही इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ पे आ जाएंगी, एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्या नाम है, जो पीएच है उससे रिलेटेड एक जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि भाई पीएच का जो कॉन्सेप्ट है वो देने वाले कौन थे भाई, सॉरेन पैडर लॉरिट्ज़, सही है, जो कि कार्लसबर्ग लेबॉर्ट्री से जिनका ताल्लुक था इन 1990, उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था। ठीक है, अब पीएच ये जो लफ्ज़ है, सही है, इसका मतलब क्या है, वो एब्रीवेशन, सही है, व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ पीएच। तो पीएच क्या अगर हम बात करें तो पीएच की अगर एब्रीवेशन हम देखें, सही है, तो ये जो लफ्ज़ है पी और एच, तो इसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सही है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सही है। तो पीएच का लफ्ज़ हमारे पास क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और जो हसान बोल रहे हैं ना वो भी सही है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जिसके जो नेक्स्ट मीनिंग हम लेते हैं, सही है, वो हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये भी है, सही बात है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई पीएच की जो एब्रीवेशन है, सही है, वो हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बोलते क्यों है ये, सही है, क्या नाम है, जो इसको हम ये बोलते हैं भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये कहते क्यों है, इसको आप ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं सही किसके हवाले से, आर्हीनियस के हवाले से, तो आर्हीनियस का जो स्टेटमेंट है एसिड के हवाले से वो ये है कि एसिड आर दोज स्पीशीज दैट गिव्स H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सही, तो इसका मतलब ये है कि भाई एसिड जो है एक ऐसी स्पीशी है जो कि आपको क्या देता है भाई, H पॉजिटिव आयन देता है, सही, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब भी हम एसिड की बात करते हैं ना तो ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो हम आर्हीनियस को देते हैं, बिकॉज कि आर्हीनियस की जो स्टेटमेंट है अबाउट एसिड एंड बेस उसको हम बहुत अच्छे तरीके से गेट करते हैं, समझ सकते हैं, रादर देन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लुइस। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और लुइस की जो स्टेटमेंट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर और प्रोटॉन के हवाले से जिसको हम बाज़ाहिर केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं देख सकते। जैसे कि अगर मैं किसी भी एसिड की बात करता हूँ, सही, तो एसिड मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे HCl, या फिर लिखा हुआ है H2SO4, या फिर लिखा हुआ है HNO3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसके फॉर्मूले को देखता हूँ और इसके फॉर्मूले को देख के मुझे ये पहचानना पड़ता है कि भाई ये एसिड है या बेस है, तो मैं इसके लिए यूज करता हूं आर्हीनियस थ्योरी का, क्योंकि आर्हीनियस थ्योरी जो है ये काफी आसान रहती है, सही, किसी भी फॉर्मूले को देख के एसिड को पहचानने के लिए। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस ने क्या कहा कि भाई जो H पॉजिटिव देगा, अब H पॉजिटिव वही देगा जिसके अंदर H होगा। तो अगर मैं किसी भी फॉर्मूले को देखता हूं और मुझे ये नजर आता है कि भाई इसके अंदर H है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई ये एसिड है। ठीक है, और इसी तरीके से भाई आर्हीनियस ने जो है वो बेसिस के हवाले से क्या कहा था कि भाई बेस जो है से ये वो सब्सटेंस है जो कि OH नेगेटिव आयन देता है। अब इससे बेस को पहचानना भी काफी आसान है कि फॉर्मूले को देख के मैं बेसिस को पहचान सकता हूं। सही, कैसे?
कि भाई अगर मैं NaOH का फॉर्मूला देखता हूं तो NaOH में OH है, सही है, NaOH में OH है, CaOH2 में OH है, सही। इसी तरीके से जो हमारे पास MgOH2 में OH है, ठीक है। तो मैं जब फॉर्मूला देखूंगा तो मैं फॉर्मूला देख के पहचान जाऊंगा कि भाई इसके अंदर OH है, ये बेस है, OH है, बेस है, OH है, बेस है, तो बेस की पहचान आसान हो जाएगी, सही, बाय द यूज ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। एंड बाय द यूज ऑफ आर्हेनियस थ्योरी एसिड की पहचान मेरी आसान हो जाएगी, ठीक है। जबकि फॉर्मूले के अंदर आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, सही है। तो इसी वजह से क्या है कि भाई अगर हम जो है अगर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की थ्योरी को देखें या फिर हम लुईस की थ्योरी को देखें तो दे डील विद द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती ना। अगर मैं कॉमनली एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ तो मुझे देख के इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स नज़र नहीं आ रहे, मुझे जो है वो इसके अंदर प्रोटॉन नज़र नहीं आ रहे, मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, मुझे OH नज़र आ रहा है। तो आई प्रेफर आर्हेनियस थ्योरी से टू आइडेंटिफाई एसिड और बेसिस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एसिड की जो पहचान है वो क्या होती है, H पॉजिटिव आयन होती है। अब मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, जैसे फॉर सपोज ये मेरे पास एक बीकर है, सही, इस बीकर के अंदर, सही है, मैं जो है वो क्या भर देता हूँ, एक न्यूट्रल सब्सटेंस, सही है, पानी भर देता हूँ, सही है, वाटर मैंने इसके अंदर भर दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक सब्सटेंस डालता हूँ, सही है ना। ये सब्सटेंस क्या है ये मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। लेकिन ये सब्सटेंस डालने पे क्या हुआ कि इस पानी के अंदर जो H पॉजिटिव आइंस हैं, सही है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसके जो नंबर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं भाई, बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आप मुझे बताएं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, सही। तो खुलशा और हसन और माहिबा, वेरी गुड। तो आपने क्या कहा भाई ये एसिडिक होगा, कैसे पहचाना आपने, यू आर यूजिंग आर्हेनियस थ्योरी टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस, सही। आपने आर्हेनियस थ्योरी को यूज किया है, आपने ये देखा कि जब इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इसके अंदर पावर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, सो दिस सॉल्यूशन आर बिकम एसिडिक। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता जा रहा है बेटा, ये एसिडिक होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्सटेंस मैंने इसके अंदर डाला था वो क्या था, वो एक एसिड था, सही। वो क्या था, वो एक एसिड था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सही, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर मैं किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं किसी, इस बात को गौर से सुनिएगा, अगर मैं किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर से एक ऐसा सब्सटेंस डालता हूँ जो कि उसके अंदर तेजी से H पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा दे, H पॉजिटिव आयन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो ऐसा एसिड हमारे पास क्या होगा, ऐसा एसिड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, क्योंकि इसने अपने सॉल्यूशन में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पावर क्या कर दी है, बढ़ा दी है, सही। हाइड्रोजन की पावर क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी जो pH वैल्यू है, सही है, pH वैल्यू है, ठीक है, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा बेटा, एसिडिक होता जाएगा, सही है। अगर उसके अंदर H पॉजिटिव, सही, अगर उसके अंदर H पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी तो उसके वो जो सॉल्यूशन है वो क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, सही। अभी लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, लेस देन 14, ये जो सारी डिस्कशन है ये भी हम करेंगे, लेकिन यहां तक की बात क्लियर है तो हम फिर आगे बढ़े, है भाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हैं कि जो उसके अंदर जाके H पॉजिटिव आयन को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देता है, तो हम वो बोलेंगे भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
लेकिन अगर बहुत कम हद तक बढ़ाए, यानी कि अगर H पॉजिटिव आयन दे, ज़्यादा ना दे, बहुत कम दे, तो ऐसा एसिड क्या कहलाएगा? ऐसा एसिड क्या कहलाएगा है भाई? ऐसा एसिड क्या कहलाएगा जो अगर H पॉजिटिव आयन आपको दे रहा है, सही है, वो जो है वो दे तो लेकिन ज़्यादा ना दे, कम दे, ठीक है, वीक एसिड। वेरी गुड खदीजा नज़ीर, ठीक है। तो वो क्या देगा? वो क्या कहलाएगा आपके पास? वीक एसिड कहलाएगा, सही है, वो कहलाएगा वीक एसिड, सही है, क्योंकि उससे उस न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, सही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, सही। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक वीक एसिड है, सही है। और अगर जो हमारे पास एसिड है वो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर जाके आपको H पॉजिटिव की तादाद भरपूर देता है, बहुत तेज़ी से देता है, सही है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है? हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सही है, वो क्या होगा? हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। यहाँ तक का कोई कॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर हो कि भाई सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, जल्दी से पूछ लें, जल्दी से, शाबाश। Anyone has question can ask. बेसिक होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब यही जो सारी चीज़ें हमने अभी समझी हैं, अब यही सारी चीज़ें अगर हम बेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम रहेंगी, सही है। यानी कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस जो है किसी न्यूट्रल मीडियम के अंदर डालते हैं और वो सब्सटेंस उस न्यूट्रल मीडियम में जाके, सही है, उस न्यूट्रल मीडियम में जाके आपको OH नेगेटिव आयन, सही है, OH नेगेटिव आयन जो है वो उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा देनी शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, सही, तो वो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा? वो सॉल्यूशन बेसिक होता जाएगा, वो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा? बेसिक होता जाएगा, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो बेसिक, और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एसिडिक, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम जो चीज़ समझ रहे थे ना, हम जो चीज़ समझ रहे थे वो इस लफ्ज़ का मतलब समझ रहे थे कि वाई pH इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और द पावर ऑफ हाइड्रोजन, सही। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी और मीडियम उतना ही ज़्यादा जो है वो क्या होता जाएगा, क्या नाम है, एसिडिक होता जाएगा, सही है, क्लियर हो। इसी तरीके से अगर सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता जाएगा, ठीक है भाई। तो वो वहाँ पे क्या कहलाएगा? POH, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है भाई। अच्छा हाँ भैया शो हो रहे हैं आपके ना, सही है। तो ब्लड मैंने आपको बताया बेसिक, और उसके बाद जो आपने दूसरा पूछा था वो एसिडिक, ठीक है। अच्छा ठीक है, बढ़िया वसीफ ने पूछा था ना, अच्छा तो ओके, सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हाँ, तो यहाँ पे हसन ने जैसा हमें बताया कि POH का मतलब क्या हो जाएगा? पावर, सही, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, सही है। तो POH का मतलब पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, और PH का मतलब पावर या पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव का ताल्लुक किससे होता है? एसिड से, और OH का ताल्लुक किससे होता है? बेस से होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं, सही है। अब देखें PH हो गया, POH हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है दैट इज pH स्केल, सही। pH स्केल ये आपकी बुक में भी मौजूद है, बुक में ही बना हुआ है, सही है, और यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है pH स्केल। pH स्केल वी यूज pH स्केल टू आइडेंटिफाई अदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, सही। तो pH स्केल के जरिए हम ये मालूम करते हैं कि भाई के जो सॉल्यूशन है, सही, वो एसिडिक है या बेसिक है, सही। तो अब यहाँ पे अगर हम pH वैल्यू अगर हम उसको देखें, सही है, pH स्केल को अगर हम देखें, ठीक है, तो pH स्केल हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है कहाँ पे? 14 पे, सही। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? 0 से शुरू होता है और एंड होता है हमारे पास कहाँ पे भाई? 14 में, यानी कि टोटल इसके अंदर जो वैल्यूज की जो रेंज है वो 14 तक है, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं और 14 पे एंड करते हैं तो इसकी मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी भाई? इसकी मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 7, सही है। मिडिल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 7। स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 एंड द एंडिंग पॉइंट इज 14, सही है, एंड द मिडिल वैल्यू इज
7, ठीक है। अब इस स्केल को आप समझें कि सर इस स्केल के जरिए हमें कैसे पता चल सकता है कि जो एसिड है, सही है, क्या नाम है, जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो एसिडिक है भी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो बेसिक है भी वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक है, सही है। तो ये किस तरीके से पता चलेगा, तो इसको जरा सुनिएगा। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो स्केल है, टोटल वैल्यूज इसके अंदर 14 है, मिडिल वैल्यू 7 है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिडिल से ब्रेक करता हूँ, सही है, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो 0 से लेकर 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक की जो हमारे पास रेंज है, 0 से लेकर बिलो 7 तक, यानी कि 7 से कम तक, सही है, 6.8 6.9 तक, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो रेंज है, सही, ये किसकी होती है, ये होती है हमारे पास एसिड की रेंज, यानी कि एसिडिक रेंज कहलाती है, सही। अब इसमें क्या है कि भाई अगर हम क्या नाम है 7 से जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे, सही है, यानी कि 6 5 4 3 2 1 0, तो उतना ही ज़्यादा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, सही है। तो फ्रॉम 7 to 0 एसिडिक नेचर इंक्रीज, एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 1 है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है बेटा 1 है, वो एसिड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर एक एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 5 है, वो एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वीक एसिड हो जाएगा, सही। तो आप जितना ज्यादा 0 के करीब आओगे और 7 से दूर जाओगे, सही है, तो यहां पे हमारे पास जो एसिडिक वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, सही। तो आप जितना ज्यादा 0 से करीब आओगे एसिड स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और वो एसिड जिनकी पीएच वैल्यू 7 के करीब होती है, यानी कि 5 6 5.5 6.5 6.9 इस तरीके की वैल्यूज अगर हो, तो इसका मतलब है कि वो एसिड हमारे पास एक वीक एसिड है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपने जो है वो अप्लाई करना है इसके अदर हाफ के लिए फॉर द बेसिक मीडियम, सही है। तो अब यहाँ पे अगर हम above the 7 एंड 14 तक मूव करते हैं, सही है, above the 7 और 14 तक की अगर हम रेंज लेते हैं, तो ये रेंज हमारे पास अल्कालाइन रेंज होती है। अल्कालाइन का लफ्ज बेसिक मीडियम के लिए यूज किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आगे भी यूज होंगी, ठीक है। सो जहां भी लफ्ज अल्कालाइन आता है, अल्कालाइन, सही है, तो वो किसको रेफर करता है, वो बेसिक को रेफर करता है, बेसिक को। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर लिया करें, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर मैं 7 से अबव और 14 के दरमियान आता हूँ तो इट इज द रेंज ऑफ बेसिक मीडियम, अल्कालाइन मीडियम। अब जितना आप 7 के करीब आओगे, उतना जो बेस है वो वीक होता जाएगा। और जितना आप 7 से दूर जाओगे, यानी कि क्या नाम है 8 9 10 11 12 13 14, सही, जितना आप दूर जाओगे उतना ज्यादा जो बेस है वो हमारे पास क्या होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगी, सही, उसकी पीएच वैल्यू 14 पे लाई करेगी, और जो सबसे वीक बेस होगी उसकी पीएच वैल्यू 7 और 8 के दरमियान में लाई करेगी। तो जितने भी हमारे पास बेसिस हैं, सही है, वो लाई करते हैं 7 से 14 के दरमियान, और जितने भी हमारे पास एसिड है वो लाई करते हैं 0 से 7 के दरमियान। और 7 तो फिर खुद 7 क्या होगा, क्योंकि हमने सारी बात करी 7 से कम की और 7 से ज्यादा की, तो फिर 7 क्या होगा, है भाई। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें एक बच्चे ने जो कि है हसन अली, ठीक है, उसने बताया भी, खदीजा नजीर ने बताया कि भाई न्यूट्रल, कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो मीडियम है, सही, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भाई सर ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा, सही, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, तो कोई बच्चा मुझे बताए कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस होगा जिसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 होगी, है मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, हसन अली, वेरी गुड, सही, वाटर, खुनशा, वेरी गुड, वाटर, सारिम असद, ठीक है। तो अभी हमने बात करी थी ना कि भाई वाटर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, सही, बिकॉज इट हैज इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, सही है। तो अच्छा, अब क्या बोले भाई, सर हमें पता कैसे लगेगा कि लेमन जूस की पीएच वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अच्छा, अब देखें भाई
पीएच मालूम करने का जो हमारे पास तरीका है, सही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पीएच इंडिकेटर। क्या यूज़ करते हैं बेटा? पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर एक डिजिटल डिवाइस होती है, इस तरीके से एक पेन टाइप जो है ना उसका एक क्या बोल सकते हैं, उसका सेंसर होता है, सही है। जैसे कि कोई भी मीडियम है, आप उसके अंदर वो डाल दो इस तरीके से, ठीक है, वायर जा रहा होगा, वहाँ पे आपके पास जो पीएच वैल्यू है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, जो भी पीएच वैल्यू है, सही है, जो भी पीएच वैल्यू है वो आपको शो हो जाएगी। तो ये एक डिजिटल पीएच मीटर कहलाता है, सही है। इससे आप किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हो, वो लेमन जूस हो, वो विनेगर हो, वो कुछ भी हो, सही, उसकी पीएच वैल्यू आप इस इंडिकेटर से मालूम कर सकते हो। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम? भाई पीएच स्केल क्या होता है, या फिर पीएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, या फिर पीओएच को हम पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन क्यों बोलते हैं? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में तो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर हम आगे के टॉपिक्स की तरफ मूव करें जल्दी से। शाबाश।